गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट्स ऑनलाइन क्लासेस। मैं देवेंद्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की हमारे कक्षा का टॉपिक, जो मैथ के ऊपर आधारित है। मैथ के इस पीरियड में हम कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चन है उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का वस्तु को 45 रुपए में बेचने पर 10% हानि होती है। इस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? ऑप्शन है 52, 56, 60, 72। देखिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। कोई वस्तु है जिसकी रुपीज 45 रुपए है, ठीक है। उस 45 रुपए की वस्तु पर 10% की हानि होती है उसको बेचने पर। अगर आप किसी वस्तु को 45 रुपए में बेच रहे हो तो आपको 10% लॉस हो रहा है उसको, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर हमें उस वस्तु पे 20% लाभ कमाना है तो हमें उस वस्तु की विक्रय मूल्य या सेल प्राइस क्या रखनी होगी। ऑप्शन है आपके 52, 56, 60 या 72। तो करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें दे क्या रखा है 10%। रेट जो है दे रखा है हमें 10%, ठीक है। और जो आपको दे रखा है प्राइस वो है आपका ₹45 और ये ज्ञात करना है आपको सेकंड रेट 20% पर, ठीक है। अब हमें मालूम है कि 20% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य या सेल प्राइस क्या होगा। जो अमाउंट है वो 100 प्लस में जो रेट है वो प्लस में 100 प्लस में आर, ठीक है। तो ये आपको मालूम है कि जो ए आपका अमाउंट ये आपका 45 और ये 100, ठीक है, प्लस में आपको 10 बोला है 20% कमाने के लिए, तो यहाँ पे 20 आ गया। और लॉस का आप दिखा रहे हो तो 100 माइनस आर आपका 10 आ जाता है, ठीक है। अब आपने इस पोर्शन को सॉल्व किया तो आपका ये आ गया कितना 45 और 100 प्लस 20 120 ओवर में आपका 90 आ जाता है। और जब आप इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो 45 इंटू 120 ओवर में आपका 90 हो जाता है। हमने 0 से 0 को कैंसिल कर दिया, 9 ने 45 को कैंसिल किया तो 9 5 जा 45 और 12 5 जा 60 आपका आ जाता है। मींस विक्रय मूल्य 60 होगा अगर आपको 20% का उस चीज पे प्रॉफिट चाहिए। तो उस चीज पे जिस पे आपको 45 रुपए में 10% का लॉस हो रहा है, 20 रुपए का प्रॉफिट करने के लिए आपको वह चीज जो है 60 रुपए में बेचनी पड़ेगी। मींस आपका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 3/2 गुना है, तो लाभ प्रतिशत कितना है। ऑप्शन आपके 50, 20 से 1/2, 25 से 1/4, 4, 33 से 1/30। ठीक है, ये हमें क्या कह रहा है भाई, किसी वस्तु पे वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है, किसी वस्तु का जो सेल प्राइस है वो उसके क्रय मूल्य जो कॉस्ट प्राइस है उसका 3/2 गुना है, तो उसका प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। इसके लिए आपके ऑप्शन है आपके 50, 21/2, 25/2 और 1/4 और 33/3। इन ऑप्शन में से आपको आंसर ज्ञात करना है। तो हम इसमें मान लेते हैं, क्या माना, वस्तु का क्रय मूल्य x, वस्तु का क्रय मूल्य मान लिया हमने x, ठीक है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना बता रहा है, 3/2 गुना ना, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 3/2x, ठीक है। अब लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है कि कितने % लाभ है, तो लाभ प्रतिशत का जब आप फार्मूला इसमें लगाओगे क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो मीन्स x माइनस 3/2, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मीन्स विक्रय मूल्य हमारे पास क्या है अभी 3/2, ठीक है, 3/2x, और क्रय मूल्य हमारे पास x है, तो माइनस x आपका हो जाएगा। इसमें आपने 2 एलसीएम ले लिया, ये हो गया आपका 3x माइनस 2x, 3x माइनस 2x, ठीक है। तो ये आपका आ गया x/2, आ गया आपका x/2। अब आप लाभ प्रतिशत का आगे चलेंगे, तो लाभ प्रतिशत को जब आप अडॉप्ट करेंगे तो लाभ प्रतिशत का हो जाता है आपका लाभ जितना हुआ है वो मल्टीप्लाई 100 ओवर में जो उसका कॉस्ट प्राइस था वो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ज्ञात किया था कि x/2 जो है आपका लाभ प्रतिशत में प्राप्त हुआ था, तो x/2 लाभ आ गया, 100 को आपने यहाँ पे अडॉप्ट कर दिया। नीचे आपका क्या है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आपने ज्ञात किया है, माना है, अरे विक्रय मूल्य मान रखा है 3/2, x मान रखा है आपने, क्रय मूल्य क्रय मूल्य आपका क्या है भाई x है ना, क्रय मूल्य कहाँ है, ये रहा क्रय मूल्य x आ गया। अब आपने इस पोर्शन को सॉल्व किया तो ये आ गया आपका कितना 50, तो x इंटू
हाँ इसको यही सॉल्व कर देते हैं। इसको जब हम करेंगे डिवाइड में तो आपका x ओवर 2 इंटू 100 है, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1/2 आ जाएगा ये, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। इसको आपने कैंसिल किया, आपका 50 आ जाता है। नहीं तो इसको वैसे भी कर सकते हैं आप, देखिए लाभ आपका कितना था भाई, x ओवर 2 इंटू में 100, x ओवर 2 इंटू में 100, ठीक है। तो 50 और x कितना हो गया आपका 50, तो आपका जो प्रॉफिट है, लाभ प्रतिशत है, वो कितना होगा 50% हो जाता है। मींस आपका फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 560 रुपए में बेचने से हुई हानि ₹720 में बेचने पर हुए लाभ से 50 रुपए अधिक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ऑप्शन है आपके 625 सेकंड, 600 थर्ड, 650 फोर्थ, 665। देखिए ये क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 560 में बेचने पर जो हानि होती है वो 720 में 20 पे बेचने पर लाभ से 50 रुपए ज्यादा है। मतलब अगर आप किसी चीज को 560 रुपए में बेच रहे हो उसमें आपको हानि होती है, लेकिन 720 रुपए में लाभ जो आपको हुआ उससे भी 50 रुपए आपको नुकसान होता है, इसमें 560 रुपए में चीज को बेचने पर। तो उस वस्तु का आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है, उसका कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, वास्तविक कीमत उसकी क्या है। तो ऑप्शन आपके 625, 600, 650, 665, इनमें से आपको एक ज्ञात करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ पे जो आपका क्रय मूल्य है या कॉस्ट प्राइस है, माना क्रय मूल्य आपने x, ठीक है जी। यहाँ पे क्या कह रहा है कि x को आप ले रहे हैं तो आपको -560 मीन्स नुकसान हो रहा है उस कीमत पे 560, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में क्या है आपका -720 में माइनस x इक्वेशन बन जाती है। इस पे प्रॉफिट हो रहा है आपका 50 रुपए का, मीन्स 560 में जब आपने किसी चीज को बेचा है कि x क्रय मूल्य हमने मान लिया है, ठीक है, क्रय मूल्य है कॉस्ट प्राइस, अगर उस x में से 560 को घटाया जाता है नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये बता रहा है ना 20-50% की हानि होती है। वैसे 720 में से अगर कॉस्ट प्राइस को घटाया जाता है तो 50 रुपए का प्रॉफिट हो जाता, ठीक है। अब x -560
माइनस 720, हमने इस ब्रैकेट को खोल लिया तो x माइनस 560 हो गया, माइनस 720 हो गया, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है, प्लस x आपका हो गया, ठीक है। तो ये x और ये x दोनों आपके 2x हो जाते हैं, इक्वल टू इन दोनों को आपने सॉल्व किया तो 560 और 720 तो 0 8 12 1280 आपका आ जाता है, प्लस में 50 का फायदा हो रहा है तो 50 यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू, इन दोनों को आप सॉल्व करोगे 50 इसमें ऐड हो जाएगा तो आपका 0 13 3 1 1330 आ जाता है, 1330। x को जब आप सॉल्व करोगे 1330 और में 2 आपका आ जाएगा, 2 से आपने इसको सॉल्व किया 2 6 12 2 6 12 और 2 5 10, x आपका 665 आ जाता है। मींस उस वस्तु की कीमत कितनी होगी, कॉस्ट क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस जो है वो 665 रुपए होगा। मींस अगर 665 रुपए की चीज को आप 560 रुपए में बेच रहे हो तो आपको नुकसान हो रहा है 20-50 रुपए का, ठीक है। लेकिन अगर आप उस वस्तु को 720 रुपए में बेचते हो तो आपको प्रॉफिट होता है। तो ये आपका 765 वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु को 480 रुपए में बेचता है तो उसे 20% हानि होती है। तीस प्रतिशत का लाभ कमाने के लिए 30% का लाभ कमाने के लिए उसे वह वस्तु कितनी कीमत पर बेचनी होगी, ठीक है। ऑप्शन है आपके 800, सेकंड 760, थर्ड 720, फोर्थ 780। देखिए क्या कह रही है, यदि कोई व्यक्ति 400 रुपए में किसी वस्तु को बेचता है तो उसे 20% लॉस हो रहा है, 20% नुकसान हो रहा है, ठीक है। अब उसे 30% का फायदा चाहिए तो उस वस्तु को कितनी कीमत पर वो बेचेगा। फिर से देखिए 480 की चीज पर उसे 20 रुपए का प्रॉफिट नुकसान हो रहा है। अब वो चाहता है कि उसी वस्तु पे 480 की वस्तु पे उसे 30% का फायदा है, मुनाफा होना चाहिए, तो उस वस्तु को कितनी कीमत पर वो बेचेगा। शुरू करते हैं इसको। ऑप्शन आपके 800 रुपए, 760 रुपए, 720 रुपए या 780 रुपए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं क्या, जो क्रय मूल्य है आपका, मान लिया आपने, जो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए, कीमत ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, माना क्रय मूल्य आपने क्या 480 दे रखा आपको, ठीक है।
100% का इस बंदे को प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, परसेंटेज हिसाब से, और नुकसान हो रहा है इसको 20%, मींस 100 माइनस 20, 100 माइनस 20। आपने जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो ये आपका आ गया 480 इंटू 100 ओवर में 80, ठीक है। इससे इसको कैंसिल कर दिया और इससे इसको कैंसिल कर दिया, 8 6 48 और यहाँ पर 60 आता है, ठीक है। तो ये आपका 600 आपको प्राप्त हो जाता है, ठीक है, ये आपका 600 आ गया। लेकिन अभी एक चीज और है, इसको 30% का प्रॉफिट भी चाहिए, ठीक है, 30% का प्रॉफिट भी चाहिए। तो 30% के प्रॉफिट के लिए ये तो आ गया आपका विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य जो एक्चुअल कीमत है 20% के लॉस पर, 20% के लॉस पे 600 रुपए की वस्तु है। अब 30% के लाभ पर, 30% के लाभ के लिए विक्रय, सॉरी, 30% लाभ के लिए विक्रय मूल्य बेचेगा वो, विक्रय मूल्य क्या होगा आपका 30% के लिए, तो 600 तो आपका जो आया है वो, और इनटू में 100 आपको प्लस में 30 का प्रॉफिट आपको चाहिए, ओवर में आपका 100 आ जाता है, मींस 600 इंटू 130 ओवर में 100, ओके। इससे 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, तो आपका आ गया 16 ओवर 30, मींस 60 को 13 से जब आप करेंगे 0 6 3 18 और 0 6 1 6 0 8 7, ये आपका 780 रुपीज आ जाता है, मींस 30% का लाभ कमाने के लिए उस व्यक्ति को वह वस्तु जो है 780 रुपए में बेचनी पड़ेगी, तब उसे 30 रुपए का प्रॉफिट या फायदा होगा। तो ये थे आपके लॉस एंड प्रॉफिट के कुछ क्वेश्चंस, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आए होंगे। अगले पीरियड में कुछ और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि जो हमने इस पीरियड में डिस्कस किया वो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। यदि आपको यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलूंगा मैं आपसे अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।